इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ गांडुओं की, पैसे पर बिके यूट्यूबर, लड़चट राइटर और फेकू स्टार की। पिछले वीडियो में मैंने पवन सिंह और खेसारी लाल के कुछ यूट्यूबरों को रोस्ट किया था जो न्यूज के नाम पर गाली गलौज करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पर उसमें मैंने अखंड चूतिया महेश पांडे को रोस्ट नहीं किया था क्योंकि इनको अच्छे से पेलना था। सही पकड़े हैं। इस वीडियो को मैं नहीं बनाता, लेकिन कुछ दिनों से देख रहा हूँ रितेश पांडे को ये सभी मिलकर दबाए जा रहे हैं। जो बंदा सच बोलता है उसे ही बदनाम किए जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सारे मिलकर सुशांत सिंह जैसे रितेश पांडे को भी तंग किए जा रहे हैं। वो भी जो स्टार फेंकता है वही लाइव आकर बड़ा बनता है और लोगों को गुमराह करता है। और एक ये अकेला फेंकू स्टार, झूठ बोलने वाला स्टार रहता तो मैं मान लेता, लेकिन साथ में लड़धड़िया टोटली कंट्रोवर्सी 2 नंबर के राइटर अखिलेश कश्यप भी रितेश पांडे को तंग किए जा रहे हैं। जाने इसकी गांड में मिर्ची क्यों लगी है। इसके फेसबुक का पोस्ट तो आप देख ही चुके होंगे। और इतना ही नहीं, कुछ यूट्यूबर भी लगातार रितेश पांडे पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, गाली गलौज से लेकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें महेश पांडे प्रमुख है, जिन्हें तो हर वीडियो पर खेसारी की टीम पैसे देती है, यानी कि ये बिके हुए यूट्यूबर हैं। तो ये भाई साहब वीडियो पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। अब फेंकू स्टार किसी को गाली दे, मारे, गाना चोरी करे, झूठ बोले, ये बड़ाई ही करेंगे उसके। इसने पहली वीडियो बनाई कि फेंकू स्टार के सबसे बड़े 5 दुश्मन ये हैं। वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको मुहावरा देखने को मिलेगा। शेर को गिद्दड़ लोग घेर के खड़े हो जाते हैं, जिसमें ये राकेश मिश्रा, प्रदीप पांडे, चिंटू, रितेश पांडे, पवन सिंह और काजल रघवानी को टारगेट पर रखे हैं। पता नहीं इसके इस वीडियो में पवन सिंह, राकेश मिश्रा और चिंटू पांडे को क्यों बदनाम किया जा रहा है। खासकर इसके आधा से ज्यादा वीडियो तो पवन सिंह के ऊपर ही होता है। अब आइए, जिनको ये मैटर समझ में नहीं आया उसे समझाते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी लहंगा लखनऊआ 2 और चुनरी झलकौआ 2 एक साथ रिलीज हुआ, जिसमें इस बार रितेश पांडे का गाना ज़्यादा हिट होते हुए नजर आ रहा है। तो इनकी एक तो इससे फटी थी। इसके बाद लंदन में फिल्म शूटिंग के दौरान पवन, खेसारी, रितेश, काजल, मधु शर्मा समेत 60-65 लोग नई कोरोना के चलते फंस गए थे। तो प्रोड्यूसर अभय सिंह ने सभी को अपने पैसे 2 से 2.5 करोड़ लगाकर वापस लाया। समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। इसके बाद जब खेसारी मोनू महाराज से मिलने गए तो गप्पे पेल रहे थे, मतलब अच्छा बन रहे थे कि प्रोड्यूसर भाग गया तो मैं सभी को अपने पैसे से वापस लाया। अब आप क्लिप भी देख ही लीजिए। तो 52 लोगों का पूरा फ्लाइट का 1,65,00,000 मैं देकर ले आया। प्रोड्यूसर भाग गया। भाई सच्चाई सभी को पता था, तो एक सुपरस्टार का झूठ बोलना बहुत अजीब बात था, इसलिए ये वीडियो वायरल होने लगा। तो प्रोड्यूसर को कैसे भी पता चल गया। अब इसमें रितेश पांडे का हाथ है कि नहीं, भगवान जाने। अब ये झूठ कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी और हर किसी के मोबाइल पर पहुंच चुकी थी। तब तो रितेश पांडे को इतना तंग किया जा रहा है। फेसबुक पर उनके पूरे खानदान का नंबर वायरल किया जा रहा है और जाने क्या क्या। अगर ये मैटर पवन अक्षरा जैसा रहता, जिसमें कोई भी चीज़ कैमरे के सामने नहीं थी, बस कुछ इंटरव्यू थी, जो अब तो हमें ये पता चल गया है कि इंटरव्यू, भोजपुरी के कुछ लोग इंटरव्यू में कितना झूठ बोलते हैं। अब कोई लाइव आकर बोलता है कि गलती से मुंह से निकल गया, तो ये वीडियो वायरल होने के बाद माफी क्यों मांगी, पहले क्यों नहीं मांगी। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई, हाथ क्या कर रहा है। अब आप सोचे कि मैं आपको 4-5 गालियां दे दूं, फिर बोलूं सॉरी गलती से मुंह से निकल गया, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। अब महेश पांडे वीडियो बनाकर कहता है कि फेंकू स्टार ने फेंकने के बाद, गप्पे मारने के बाद माफी मांग लिया है। अब रितेश पांडे भी माफी मांगे। किससे माफी मांगे बे? झूठ बोलने वाले, गप्पे मारने वाले फेंकू स्टार से। अबे साले। महेश पांडे गुलाम नौकर, पैसों पे बिक कर वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर फेंकू स्टार का गुलाम। एक बात समझ ले, सच कभी झुकता नहीं, तो फिर सॉरी क्यों बोले। पता है, मुझे महेश पांडे और करण जौहर में एक ही चीज सेम लगती है, तो जो समझ गए वो कमेंट में बताएंगे। अब महेश पांडे रितेश पांडे के हर चीज पर वीडियो बना रहा है, इतना जलन क्यों है बे तुझे। रितेश पांडे जी ने गाना जो है चुरा लिया है लाडो मदेसिया जी का। चल मान लिया कि यह गाना चोरी का है, पर फेंकू स्टार ने भी मालवा के बेटा मामा कहता, कुछ जिहा कोरा में जैसे कई गाना चोरी का ही गया है।
उस पर तूने कितना वीडियो बनाया है। अब फेकू स्टार ने कौन कौन गाना चोरी किया है उसका उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हो गया, हमारा टारगेट ये है कि इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक आने चाहिए, भले डिसलाइक 500 क्यों ही ना आए। और दबा के शेयर कीजिए, भले ही करवा, लेकिन सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।